हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 7C और चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इस एक्सरसाइज का अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है वो ज़रा ध्यान से देखिए, समझिए। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, जो आपके सामने फिगर दे रखी है, इसमें ए बी और ये सी डी और ई एफ ये पैरेलल्स दे रखी है। ये तीनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। अब आपको जो है एक्स की वैल्यू पता करनी है। क्लियर हुआ? डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मैंने अपनी तरफ से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये पूरा एंगल 4 मैंने मार्क किया है सहूलियत के लिए, ताकि आसानी से सॉल्यूशन है वो हो जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। हम क्या करेंगे कि ये दोनों पैरेलल है, तो फिर 130 से हम एंगल 3 निकाल लेंगे को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। सॉल्यूशन में बिकॉज ई एफ पैरेलल टू सी डी एंड ये ट्रांसवर्सल है EC, जो इन दोनों को अलग अलग पॉइंटों पे काट रही है। EF को E पर काट रही है, E पर, और CD को C पर काट रही है। एंड EC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण इसका को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो एंगल 3, एंगल 2 की वैल्यू तो हमें गिवन है 130 डिग्री, 180। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आएगी, 130 उधर जाएगा, 180 माइनस में 130 इजकल टू 50 डिग्री आ गया। क्लियर है? एंगल 3 की वैल्यू आ गई। अब हम इस्तेमाल करेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ये इसके पैरेलल है और बी सी है वो इसको और इसको दो अलग अलग पॉइंटों पर काट रही है। ए बी को काट रही है बी पर और सी डी को काट रही है सी पर। तो ये हुई ट्रांसवर्सल, जिस वजह से इसके लेफ़्ट में और इसके राइट में अंदर की तरफ जो एंगल्स बन रहे हैं, जो कि है एंगल 1 और एंगल 4, ये कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया, फिर ये किया, फिर ये किया। ये दोनों पैरेलल है, तो जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। समझ में आया? कुछ ध्यान आया? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AIA। तो इस वजह से क्या हुआ कि एंगल 1 बराबर हुआ एंगल 4 के, और एंगल 4 एंगल X और एंगल 3 इसका कॉम्बिनेशन है। कारण इसका क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 जो कि 70 डिग्री है, एंगल 4 जो कि 3 और X का कॉम्बिनेशन है, एंगल 3 प्लस एंगल X, और एंगल 3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री है। क्लियर हुआ? 70 डिग्री इजकल टू 50 डिग्री प्लस में X, अब डिग्री बाद में ही लिखेंगे, X इजकल टू 50 गया लेफ़्ट में, 70 माइनस 50। समझ में आ रहा है? एक तरीके से यही समझ लीजिए, 50 के लेफ़्ट में गया, 70 माइनस 50 हो गया, तो ये हुआ 20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 20 डिग्री। जो ये वाला एंगल है ये 20 डिग्री का है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अगेन एक बार दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि ये इसके पैरेलल थी, तो को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये दोनों पैरेलल,
ये ट्रांसवर्सल जो इसको ई पर काट रही है, इसको सी पर काट रही है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा एंगल 3 और एंगल 2 का। इससे हमें एंगल 3 की वैल्यू मिल गई क्योंकि एंगल 2 130 दे रखा है। ठीक, अब ये इसके पैरेलल है, ये हुई ट्रांसवर्सल जो इसको बी पर काट रही है और इसको सी पर काट रही है। तो एंगल 1 और जो ये एंगल 4 है जो कि x और 3 का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों बराबर होंगे, कारण इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यहाँ पर बनती है। एंगल 3 की वैल्यू हमने निकाल रखी थी 50 डिग्री, वो वैल्यू पुट कर दी, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गई। सॉल्व किया, x की वैल्यू हमारे 20 डिग्री मिल गई। क्लियर हुआ आपको? गुड, होप सो आपको अच्छे से ये सारा समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने करना वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट को सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।